प्रश्न मिला है कि योग का विज्ञान किस प्रकार शरीर और मन को स्वस्थ रखने में सहायक है। सबसे पहले तो योग का अर्थ और योग का जो उद्देश्य शरीर एवं मन को स्वस्थ रखना योग का उद्देश्य नहीं है। योग का अर्थ सबसे पहले समझना चाहिए। योग का अर्थ होता है, योग मतलब वो जुड़ना। योग का अर्थ है जुड़ना, जो आत्मा के संबंध परमात्मा से पुनः स्थापित करना योग का परम लक्ष्य है। अब योग आजकल जो है समाज में सामान्यतया योग को शारीरिक व्यायाम, सांस लेने की अनेक प्रकार के टेक्निक जो हैं, और आंख बंद करके हम ध्यान में हैं ऐसा सोचना, और अपने शरीर को स्वस्थ रखना और मन को संतुलित करना, इसी को लोग आजकल योग मानने लगे हैं, जो एकदम गलत अवधारणा अभी समाज में व्याप्त है। योग वास्तव में प्राचीन वैदिक प्रणाली है, और ये वैदिक प्रणाली केवल शारीरिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए विकसित नहीं की गई थी। जब इसका विकास हुआ, योग प्रणाली का विकास हुआ, योग का अभ्यास अभी तो शरीर और एवं मन को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, वो भी है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है, योग का उद्देश्य वो नहीं है। तो योग का अनेक अंग हैं, और योग का ये विभिन्न चरण एवं अंग के प्रभाव से व्यक्ति समाधि में वह ब्रह्म, जैसे ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति पे पहुंच सकता है। तो योग के 8 अंग सहित योग को अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग जो पतंजलि योग सूत्र में वर्णित किया गया है, महर्षि पतंजलि ने इसको सूत्रवत रूप में जो वर्णित किया गया है, 8 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। इसके संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब प्रश्न आ ही गया तो इसका निराकरण भी होना चाहिए। तो ये जो चरण है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने के लिए सहायता करते हैं। कैसे है? ये देह और मन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और परमात्मा के साथ इस आत्मा की संबंध को पुनर्योग कर सकते हैं या पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में जैसे ब्रह्म सायुज्य आदि मोक्ष, मुक्ति प्राप्त हो सकता है इस शरीर और मन के संतुलन से। इस संबंध में योग का यजन किया गया है। तो सबसे पहले होता है योग में यम का जो प्रथम चरण आता है। यम मतलब, यम का अर्थ होता है नैतिक अनुशासन। इसमें 5 नैतिक नियम शामिल होते हैं, जिसमें अहिंसा होता है, हिंसा ना करना। मतलब जो योग करना चाहते हैं, अभी देखिए समाज में हमारे एक मित्र थे, उनसे ऐसे बातचीत होते वक्त उन्होंने कहा सुबह हम योग करने जाते हैं। योग नहीं, आजकल तो लोग योग भी नहीं करते हैं, योगा करने जाते हैं। तो हमने पूछा अच्छा ही है, तो योग करने जाते हैं। हमने उनको बताया भी कि इसको योगा नहीं योग कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं, अभी ऐसे सब कुछ खा लेते हैं, जो मिले सर्वहारी हैं हम तो, इसलिए सब कुछ खा लेते हैं, तो शरीर उतना ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए हम योगा करने जाते हैं। तब हम कहें वो तो ठीक है, तब योगा ही होगा वो, क्योंकि योग तो शुरू होता है यम से कि आपको हिंसा नहीं करना चाहिए, और सत्यवादी होना चाहिए, हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए, आस्तीय होना चाहिए, मतलब कभी किसी प्रकार के चोरी आदि कर्म में नहीं लगना चाहिए, ब्रह्मचार्य में होना चाहिए, मतलब संयमता होना चाहिए, और अपरिग्रह होना चाहिए, किसी प्रकार की अतिरिक्त संग्रह आदि नहीं करना चाहिए। और आप योग करके योगी बनने से ज्यादा अगर भोगी बनने के मार्ग में लगे हैं तो वो भी ठीक ही है, तो योग नहीं हुआ, वो योगा ही हुआ आपके लिए, क्योंकि योग तो शुरू होता है यम से, और यम में व्यक्ति सामाजिक एवं नैतिक जीवन को शुद्ध करने में यम से शुरू होता है, जिससे समाज में सामंजस्यता एवं शांति बनी रहती है। योग के प्रथम यम नाम का जो प्रथम अंग है, तो उसके बाद आता है नियम। अब नियम में आता है जैसे क्या करना चाहिए। नियम का अर्थ होता है व्यक्तिगत अनुशासन। यम होता है जो त्यागना चाहिए, हिंसा को त्यागना चाहिए, हाँ? और जो हम झूठ आदि बोलते हैं, मतलब
असत की मार्ग को त्यागना चाहिए। ऐसे यम हुआ तो नियम होते हैं व्यक्तिगत अनुशासन, इनमें 5 प्रकार के नियम जो शामिल होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक शुद्धता, शौचाचार होता है, और फिर होता है संतुष्टि, हमेशा संतुष्ट के साथ रहना, और तप होता है आत्म अनुशासन के लिए, फिर स्वाध्याय होता है वेद आदि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, और फिर होता है ईश्वर प्राणिधन मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, यहाँ शुरू होता है नियम। ये सब नियम को धारण करना चाहिए, और खुद को पता नहीं ईश्वर के प्रति कोई भाव आस्तिकता है नहीं, और ऐसा आत्म अध्ययन स्वाध्याय आदि के कर्म में तो लगे ही नहीं, तो कैसे योगी बन जाओ, कैसे योग के मार्ग पे चलोगी। तो योग के मार्ग में चलने के लिए पहले यम होते हैं, फिर होते हैं नियम, और आत्मानुशासन एवं आत्म प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं ये नियम से, जिससे क्या होता है व्यक्ति का ज्ञान वृद्धि होना लगता है, मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। जो शांत है नहीं तो वो ध्यान कैसे करेगा, क्योंकि इसके बाद आसन और ध्यान के जो प्रसंग आता है, धारण के प्रसंग आता है, उसके लिए आत्मानुशासित होकर जो यम और नियम को परिपूर्ण पालन कर सकता है, वही आसन में स्थिर हो सकता है, आसन को सिद्ध कर सकता है। जो हम आजकल अनेक प्रकार के योग आसन का अनुसंधान करते हैं, योग आसन को हम जीवन में प्रयोग करते हैं। योग आसन के प्रयोग से पहले यम और नियम में रहना चाहिए। उसके बाद होता है आसन। आसन होता है शारीरिक मुद्रा एवं शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास, जिससे शरीर का जो लचकता आदि तो लचीलापन आदि तो प्राप्त होता ही है। जो शरीर में जो प्राण घूमता है वो प्राण को संतुलित करने के लिए और उसको विस्तृत जो ऊर्जा शरीर में संचारित होता है उसको विस्तृत करने के लिए, व्यास करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये अनेक आसन आदि का प्रयोग होता है। और आसन जो होता है, आसन से अब इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में अतिरिक्त आसन से जो प्राण का संचार और जो ऊर्जा का संचार और ऊर्जा का संतुलन, इससे अतिरिक्त शरीर को मजबूत भी करता है और शरीर में ऊर्जा प्रवाह करके शरीर को संतुलित करता है। और ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्थिरता भी को भी बढ़ाता है। और उसके बाद होता है मतलब अब शारीरिक स्तर से उठ के हमको मानसिक स्तर मतलब मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति में तदाम्यता जो ले आना चाहिए, उसके लिए आसन का प्रयास होता है। और फिर आसन से होता है हम एकदम छोटकरी से इसका लौकिक हिसाब से, व्यवहारिक हिसाब से जो प्रयोग किया जाएगा उस हिसाब से इसका चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद होता है आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम का जो अर्थ है श्वास का नियंत्रण, श्वास के ऊपर खुद का नियंत्रण। तो इसमें विभिन्न प्रकार के श्वास आदि लेने के विविध टेक्निक जो होते हैं उसका प्रयोग होता है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, जैसे भस्त्रिका इत्यादि। और ये प्राणायाम श्वास प्रणाली को जो हम नियंत्रित करने से क्या होता है, श्वास प्रश्वास का श्वासन प्रणाली है वो प्रणाली भी शुद्ध हो जाएगा और उसी से मन निर्मल हो जाएगा और ऊर्जा जो है उस ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा और मानसिक रूप से व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता जाएगा। और उसके बाद प्राणायाम के बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रिय के ऊपर संयमता, नियंत्रण। जो कहा गया है कि जो ध्यान, जो योग का सार है वो है इंद्रिय को अधीनस्थ करना, प्रत्याहार। अगर इंद्रिय का नियंत्रण नहीं है, हम पूर्ण योग करके शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रिय का जो भोग लोलुपता है, भोग के प्रति लालसा है, इसको खुला एकदम रहने दे सके, कि इंद्रिय को एकदम खुला हुआ सांड की तरह सब तरफ विचरण के लिए छोड़ सके। अगर इसके लिए हम योग करना चाहते हैं तो हमारा कर्म, हमारा क्रिया और हमारा उद्देश्य एकदम प्रतिकूल है। कि योग का जो है पंचम अंग है, जो अष्टांग में से प्रत्याहार। प्रत्याहार है मतलब इंद्रियों को नियंत्रण करना। ये इंद्रिय जो है इनको बाहरी वस्तुएं से हटाकर
आंतरिक शोह की ओर मोड़ना प्रत्याहार की प्रक्रिया है। और प्रत्याहार मन को बाहरी विकर्षणों से मुक्त करके ध्यान की वस्तु की तरफ ले जाने की तैयारी है। यह आत्म नियंत्रण एवं आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने वाला अंग है। उसके बाद आता है धारणा। धारणा होता है अभी धारणा का अर्थ मतलब किसी वस्तु के प्रति ध्यान को लगाना। जैसे हमारे उपास्य, हम यहाँ श्री नृसिंह धाम क्षेत्र में हमारे उपास्य भगवान श्री नृसिंह है, तो ध्यान के वक्त में भगवान श्री नृसिंह मूर्ति के प्रति हमारा मन को केंद्रित करना, मन को एक बिंदु हमारे उपास्य इष्ट देव श्री राधा गोविंद भगवान के प्रति ही स्थिर करना और उनके प्रति शामिल करना, ध्वनि विचार आदि सबसे उपरत हो के, सब प्रकार के अन्य चेष्टाओं से ऊपर हो के पूर्ण रूप से अपने मन एवं समस्त इंद्रियों को अपने उपास्य इष्ट देव की ओर केंद्रित करने का जो प्रक्रिया है उसको धारणा कहते हैं। और धारणा से मानसिक स्थिरता एवं एकाग्रता की वृद्धि होती है, जिससे मन की शांति और स्पष्टता में भी वृद्धि होती है कि हमारे हृदय में जो दौर्बल्यता होता है, जो हृदय में एक प्रकार का द्वंद्व होता है, वो सब धारणा की अंग से सब चला जाता है, उससे उपरत हो जाता है। और उसके बाद होता है ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है निरंतर गहनतम अपनी इष्ट की स्मृति। और इसमें मन को पूर्ण तरह से अपनी इष्ट की तरफ केंद्रित करके विचार एवं प्रवृत्ति आदि सब से मुक्त रहना होता है। और ध्यान से जो होता है, अब ब्रह्म तत्वों की अनुसंधान शुरू होती है और ब्रह्म तत्वों की अनुभूति होने लगती है। ध्यान से वो इष्ट की जो प्राप्ति अब वहां से होने लगती है। जैसे ध्रुव महाराज ने वही ध्यान के माध्यम से हृदय में अपने उपास्य भगवान श्री नारायण का दर्शन किया, वही जो हृदय में ध्यान के माध्यम से दर्शन करते हैं, अब वो बाहर भी प्रकटित होने लगता है। हर स्थिति में उनकी दर्शन होने लगता है। और अंततः है समाधि, जो परमार्थ की स्थिति है। समाधि जो है योग की अंतिम चरण है। जो व्यक्ति आत्मा एवं आत्मा की स्थिति पूर्णतः समझ के वो आत्मा की जो परमात्मा के साथ जो संबंध है, वो संबंध जिसको अनुभूति हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, वो व्यक्ति जो है सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर चुका है। इसको समाधि कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः आत्माराम होता है। पूर्णतः व्यक्ति ये शरीर से उपरत होता है। ये देहात्मिक आदि बुद्धि से उपरत होके देह संबंधी किसी भी प्रवृत्ति में व्यक्ति उसके बाद लिप्त नहीं रहता है। और वास्तव में जो समाधि है ये मुक्ति की स्थिति, मुक्ति प्राप्ति की स्थिति है। इस प्रकार योग का समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो योग का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए योग का अनुसंधान करना चाहिए। अब ऐसे योग का समग्र लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो शारीरिक लाभ भी होता है। योग आसन एवं प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, जैसे कि लचीलापन होता है और शरीर में मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होता है, जैसे श्वसन आदि क्षमता में वृद्धि होता है। अनेक प्रकार के शरीर में जो विकृति हैं वो बाहर जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। ये सब है, मानसिक लाभ मिलता है। ध्यान एवं धारणा आदि से मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता आदि प्राप्त हो जाता है, वो भी है। लेकिन योग की जो स्थिति है वो आध्यात्मिक लाभ के लिए है। योग के माध्यम से आत्मा साक्षात्कार करके ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा करके ब्रह्म के संबंध में निर्णय की स्थिति में पहुंच के आत्मा साक्षात्कार एवं आत्मा का जो परमात्मा के साथ संबंध है उसको पुनर्योग करना, पुनर्स्थापित करना योग की परम लक्ष्य है। योग की जो विधियां है ये केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि
योग की जो वास्तविक उद्देश्य है, ये वास्तव में जीवन के सब पहलुएं जो है वो उसको सुलझा के फिर परम संतुष्टि की निवृत्ति का मार्ग जो है वो मार्ग प्राप्त करना है। इसलिए योग को केवल शारीरिक और मानसिक शांति के लिए स्तर पे रखना एक हिसाब से वो मूढ़ता है, मूर्खता है। हरे कृष्ण।